Good evening, everyone. Good evening, sir. 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 हाँ, एक तो सबसे पहले ये बताइए कि कल आप लोगों का किसी का भी कुछ पेपर वेपर है क्या? अगर नहीं हो तो कल वाली क्लास क्या हम मॉर्निंग में कर सकते हैं? कर लो सर। Yes, sir. कर लो सर। Yes, sir. कि Yes, मतलब sir. वो यस है वो रहने दो, किसी का भी पेपर है क्या कल सुबह, ये बताओ। सर वही 1.5 घंटे वाली क्लास होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब कल आपके टाइम टेबल में इवनिंग में है 6:30 से, शायद सेम टाइम हुआ, तो उसको हम मॉर्निंग में करेंगे अगर किसी का भी पेपर ना हो तो बताओ, कर सकते हैं? ठीक है, नहीं है ना किसी का पेपर, तो टाइमिंग फिर मैं बता देता हूँ आपको। टाइमिंग ऐसा करते हैं, हम लोग रखेंगे 1 बजे से मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट है, 12:30, 11 से 12:30 रहेगी कल आपकी क्लास, 11 to 12:30। ओके ठीक है सर। ना? हाँ, ओके सर। 11 से 12:30 अपनी क्लास रहेगी। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये तो हो गई हमारी कल वाली क्लास शिफ्ट, और जो हमारी परसों सैटरडे को जो क्लास है वो संडे को लगाऊंगा मैं। तो संडे को मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे रहेगी, मतलब ऑब्वियसली 1-1.5 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना? हो सकता है शायद वो भी 11 बजे के आसपास ही रख लें। तो मतलब कल वाली क्लास जो इवनिंग में है वो मॉर्निंग में रहेगी, और सैटरडे को जो इवनिंग में क्लास है वो संडे को होगी आपकी, सैटरडे को नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम। डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो कहाँ तक पहुंच गए थे डिस्कशन में? एक बार जरा पेज नंबर वगैरह बता दें मुझे, उसका स्टार्ट करते हैं फिर। 452. 450। हाँ जी, शायद इसकी केवल 4-5 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं ना, तो कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? शायद 40 तक हो गया था हमारा, 40 Yes, वाला sir. था। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद में 44 तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो 44 Sir, तक बताइए। 42. सर 42 मेरा भी। 42, ओके, 42। और कोई 42 के अलावा? Rick 43। ये सर 43। सर 44 में भी थोड़ा सा डाउट है। बाप रे, 4 क्वेश्चन में 3 में डाउट है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे सर हो। सिर्फ 44 में ही है। 42 देखिए, क्या कह रहा है 42 में? कंपाउंड एक्स undergoes the following reaction sequence. What is the structure of compound X? अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा चेन रिएक्शन टाइप हो गई, एक एक करके हमें पीछे आना पड़ेगा। चलिए भाई, सबसे पहले आपके पास में जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो फाइनल प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है। फाइनल प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नीचे एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल, और इस वाले कार्बन पे OH। हाँ जी, एल्कोहल बताइए, ये आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कौन सा, क्या डिग्री है इसकी? 1. 1 डिग्री। 1 degree. 1 डिग्री है। अब कह रहा है कि ये जो कंपाउंड बना है ये LiLH4 के साथ रिएक्शन करने के बाद बना है, तो LiLH4 के साथ रिएक्शन से पहले क्या रहा होगा? एल्डिहाइड। आपके पास में LiLH4 हमने देखा है सबको एल्कोहल में ले आता है, तो ये आपके पास में उससे पहले एक एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है, लेकिन
बाकी सब केस में एक साइड में प्रोडक्ट और बनता है। अब ये एल्डिहाइड ही होगा क्योंकि केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो बताइए इससे जस्ट पहले वाली सिचुएशन क्या रही होगी, इससे जस्ट पहले वाली, फिर से 9 कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पीडीएफ रुकी है। नहीं आ रही सर आवाज। नो सर। एक सेकंड, ये शायद स्क्रीन शेयरिंग भी रुक गई है, 1 मिनट रुको। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ नहीं रही सर, आप बोल तो रहे हो लेकिन कुछ नहीं। दिक्कत हो गई है, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है क्या, एक या दो या मतलब कुछ पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं क्या? क्या पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है क्या LILH को? नो सर। नो सर। नहीं करता है ना। उसमें अगर आपको याद हो तो केवल और केवल कौन से सिस्टम में करता है? सिनेमिल सिस्टम में करता है, अदरवाइज नहीं करता है। याद आ रहा है सिनेमिल सिस्टम? यस सर। क्या होता था सिनेमिल सिस्टम? PH पीएच के सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अगर कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता तो उस केस में कर देता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। तो ये तो सिनेमिल सिस्टम है नहीं, इसका मतलब यहाँ कोई पाई बॉन्ड भी नहीं होगा, केवल यही होगा। चलिए इससे पहले अब आगे आइए। कह रहा है ये जो कंपाउंड आपका आया है ये वाला, ये कब आया है? ये आया है जब आपने किसी कंपाउंड की रिएक्शन H2/PD के साथ करवाई है। H2PD का तो एक ही काम होता था, क्या? या तो बॉन्ड को डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन। एल्केन में कन्वर्ट करता था। तो यहाँ पर या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या तो डबल बॉन्ड होगा, इवन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग चैप्टर में देखेंगे, NaOH लिखा हुआ है और हीट लिखा हुआ है, X के साथ एल्डोल NaOH कंडेंसेशन। लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? एल्डोल कंडेंसेशन एल्कोहल तो उसका कंडेंसेशन। प्रोडक्ट लिखा हुआ आपके पास में जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए ना, यस सर। है ना? तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाइए इसको, जरा बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये इससे पहले क्या हो सकता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के फॉर्म में? हाँ जी, ये है CHO के लिए ये कार्बन तो हो गया अल्फा, अल्फा तो एक ही है, लेकिन देखो बीटा ये भी है और बीटा ये भी है, दो बीटा हैं। तो आपके पास में पॉसिबिलिटी दो हैं, क्या क्या है वो अलग बात है, हम अभी एक को रिजेक्ट कर देंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हाँ जी, या तो आपका कंपाउंड ये है आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर आपका कंपाउंड क्या हो सकता है, और या फिर आपका कंपाउंड ये होगा। बताओ बात समझ में आ रही है मेरी? अब एक बात बताइए, अगर फर्स्ट वाला कंपाउंड है, अगर ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है तो पेरेंट कंपाउंड क्या रहे होंगे? अगर ये कंपाउंड से बन रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, इससे के बाद ये बना है, तो पेरेंट कंपाउंड क्या रहे होंगे बताइए।
से एक ही पेरेंट का आएगा, डबल बॉन्ड तोड़ के H2 लगा दो। हाँ जी, रेड वाले केस में एक्स क्या रहा होगा, देखो 1 2 3 2 3 4 ऊपर गया CHO, हाँ जी ये नीचे चल रहा है मिथाइल, ये तोड़ दिया है मैंने ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बताओ इसके साथ में O आएगा या 2 H आएंगे? 2H। 2 H, तो O कहाँ आएगा? O आएगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ हमें लगाना है O, तो बेसिकली ये हो गया डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखना ये दोनों कंपाउंड सेम है या नहीं है, ध्यान से देख के बताइए दोनों कंपाउंड आपके सेम हैं या नहीं है। देखिए दोनों ही सेम है। कंपाउंड लिखे, दोनों कंपाउंड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, इसमें पांचवा कार्बन आपका या पहला कार्बन आपका CHO और तीसरे कार्बन पे मिथाइल। देख लीजिए दोनों में यही है, बताओ है नहीं है? यस सर। यस तो सर। अब आप ये देखो कि जो आपने एल्डोल करवाया है उस एल्डोल को करवाने के लिए केवल एक ही प्रोडक्ट लिया है आपने X, इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, और यहाँ अलग अलग है भी नहीं, सेम ही आ रहे हैं, इसका मतलब इसके होने के चांसेस हैं। एक बार बी और चेक कर लेते हैं, क्या बी में भी सेम आ रहे हैं क्या या फिर अलग अलग आ रहे हैं? हाँ जी, व्हाट अबाउट बी, बताइए क्या क्या बनेंगे आपके प्रोडक्ट्स, क्या रहा होगा रिएक्टेंट? ये मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया है ये वाला, बताओ यहाँ पे क्या लगाऊं, डबल बॉन्ड O या डबल 2H? डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड बॉन्ड हो। हाँ आएगा डबल बॉन्ड O। अभी चल रहा है CHO CHO, CHO यहाँ बताइए इसके साथ 2 का H आ चुके हैं इस वाले कार्बन के साथ, फिर एक कार्बन का नीचे, बताइए ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा? यस ये सर। दोनों अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली फिर ये वाला रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो X पता चल गया आपको, X क्या है, दिस इज योर X। बताइए ऑप्शन कौन सा मैच कर गया हमारा? डी ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो डी है क्या या फिर सी है, कौन सा है? डी है, 1 2 डी है 3। सर। क्लियर भाई, 42 आ गया सबको समझ में? इजी था ये सर क्वेश्चन। इसमें एक डाउट था मुझे। हाँ बोलो। सर इसमें जो सबसे पहला स्टेप था उसमें क्यों नहीं बनाया हमने? मतलब सर मेरे हिसाब से सी डबल बॉन्ड O आना चाहिए था। असल एक तो तुम बहुत रुक रुक के बोल रहे हो, एक बार पूरा ढंग से धीरे धीरे अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्या कह रहे हो? 3 बार में तुमने क्वेश्चन बोला है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। सर अब आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन आप रुक रुक के बोल रहे हो, आप एक बार बोलो उसको पूरा, एक बार बोल दो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। ये लैग क्यों है तुम्हारे और मेरे कन्वर्सेशन में? मैं बोल रहा हूँ उसके बाद में फिर काफी देर बाद तुम रेस्पॉन्स कर रहे हो। अब कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। सर अब आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सानिध्य की आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है शायद उसका। 43 क्या कह रहा है? 43 में प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक आपके पास में रिएक्शन सीक्वेंस है और उसका आपसे पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो एक आपने ले लिया एसीटोफिनॉन और NaOH। एसीटोफिनॉन है, NaOH है, और फिर उसके बाद में बेंजल्डिहाइड है मिथाइल लगाते हुए। अच्छा, और फिर बाद में पानी हटा के हीट किया है। तो ये तो हमें पता चल गया। ये तो सिंपल, आपके पास में कौन सी रिएक्शन चल रही है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन में ये बताओ, एसीटोफिनॉन से H हटेगा या फिर वो जो बेंजल्डिहाइड वाला है उससे H हटेगा? H कहाँ से हटेगा? एसीटोफिनॉन वाले से। क्यों बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है क्या H हटने के लिए? अल्फा H नहीं है क्या उसके पास? सर दो नहीं है ना, एक तो है। एक भी नहीं है भाई अल्फा H, तो कहाँ है एक? यस सर, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, लेकिन अल्फा की जरूरत नहीं है ना, कॉन्जुगेटली तो है या नहीं है बोलो भाई, कॉन्जुगेटली वाला है या नहीं है? है सर। यस यस सर सर। है। हट सकता है, अच्छा, बिल्कुल हट सकता है। और ये बताइए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, एसीटोफिनॉन वाला होगा या ये वाला होगा? बेंजल्डिहाइड वाला होगा या एसीटोफिनॉन वाला होगा बोलो? बेंजल्डिहाइड। मेरे हिसाब से तो फिर बेंजल्डिहाइड वाले में से H हटना चाहिए। हटा दो, पानी निकाल दो, आप तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बताओ क्या बना। प्रोडक्ट हमारा बन गया PH C CH3, जो डबल बॉन्ड O था वो हटा दिया और वहां से H हटा दिया, तो एक H नहीं हटा, सीधे दो H हट गए CH3 वाले पोर्शन में से। स्टिल एक H बचा हुआ है और फिर बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग के साथ पैरा पोजीशन पे एक CHO ग्रुप है। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो पहला पहला सुनजीत ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था, ऐसे दो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो आपके पास में ये बन सकता है, और थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दूसरे वाले बनने की भी है। दूसरे वाले बनने की क्या पॉसिबिलिटी है? ये भी बन सकता है भाई, तो दोनों ही एक बार लेकर के चलो। PH CO, इस बार H आपने एसीटोफिनॉन से हटाए हैं, हटा दीजिए दोनों H। तो O हमें हटाना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड से, CH, बेंजीन रिंग और CH3। बताइए दोनों समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे बनाए हैं? यस। बोलिए। और ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? ऑब्वियसली इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इस केस में हमारा जो कार्बन आयन बना था वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। चलिए तो फिर अब आगे, अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है OLI के साथ। अच्छा, एक मिनट, OLI के साथ कैसे रिएक्शन करवाएं? साइक्लोहेक्सेन है और O पे माइनस है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ये बताइए इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। C और माइनस इसकी पे एक जाके रेजोनेटिंग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रक्चर बनेगी। हाँ जी, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बनेगी। यस सर। अब इसका कहाँ Yes, टैग sir. करवाओगे ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल का टैग कहाँ करवाओगे? CO वाले कार्बन पे। ये CHO वाले कार्बन पे करवा देते हैं इसका टैग। और फिर लास्ट में पानी लिखा हुआ है, हटाना नहीं है, लिखा हुआ है, मतलब कंडेंसेशन नहीं करवाना, बस एल्डोल तक का ही मामला है ये। क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए PH C CH3 डबल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग C OH H, और इसके साथ में आई है साइकिल 6 मेंबर की रिंग, और 6 मेंबर की रिंग में बगल वाले कार, सॉरी ये बीच में सर्कल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। और यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड को। तो क्या हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख रहा है ऑप्शंस में? नहीं सर। सर वो टोटोमेरिज्म भी हो। हाँ, C क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया फिर से बोलिए। एक मिनट और रुको जरा। अगर हम यहाँ पर अटैक करवाते हैं इस वाले केस में,
सर सर हाँ सर जो सेकंड में जो बेंजिल वाले से हमने CH3 से करवाया है, तो अगर वो ज्यादा स्टेबल होएगा तो कम रिएक्टिव होएगा, एक मिनट तो एक पहले वाले से एक मिनट सुनिए। देखिए पीएच आप ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा देखिए, आपके चारों ऑप्शन में बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा हुआ है, चारों ऑप्शन में बेंजीन रिंग के साथ CH3 है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कौन से वाले से प्रोसीड करवाना है? सेकंड वाले से। सेकंड वाले से। तो ये तो फिर थोड़ा सा हटाओ आप, है ना, हमें लेके तो चलना है यहाँ से। अब इस वाले केस में आपको अटैक करवाना है, ये न्यूक्लियोफाइल आया है इसके साथ, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, और इसके साथ में इसमें रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस के बाद ये न्यूक्लियोफाइल इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर इसमें यहाँ अटैक होगा तो फिर क्या बनेगा? अच्छा ये तो वही हो गया, ये तो फिर से वही चीज आ गई। एक आपको कुछ मैंने वो लिखवा के छोड़ रखा है ना, 1-4 एडिशन, माइकल एडिशन, माइकल एडिशन का क्वेश्चन है यस सर। ये सर माइकल इसमें एडिशन का क्वेश्चन है। आप माइकल एडिशन लिख दीजिए इसके साथ में, और अभी हम माइकल एडिशन पढ़ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। 1-4 एडिशन, ठीक है, माइकल एडिशन का है, हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, रुक जाइए बस थोड़ी देर। और या फिर एक काम करते हैं ना, रुकना क्यों है, मैं माइकल एडिशन थोड़ा बता ही देता हूँ आपको, ताकि एटलीस्ट आप क्वेश्चंस में अटको नहीं, समझ में आ सके आपको माइकल एडिशन क्या होता है। सर और क्वेश्चन नहीं है माइकल एडिशन की वजह हाँ? से। सर माइकल एडिशन के ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही थे। नहीं लेकिन पिछले पहले थे ना, तो वो पहले वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ के साथ। इधर देखिए, तो आपके पास में कंपाउंड है CH3, CH2, CO और H। हाँ जी, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल का आपको एडिशन करवाना है, क्या बनाओगे? O माइनस न्यूक्लियोफाइल RH। वो माइनस, मान लेते हैं बाद में पानी वानी ले आए आप, तो फिर अल्टीमेटली H वगैरह जुड़ जाएगा इसके साथ में ना, OH और ये H। तो ये बताइए यहाँ जो एडिशन हुआ है, दो चीजें जुड़ी हैं, क्या क्या चीजें जुड़ी हैं? एक तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रो। और एक आपका ये H जुड़ गया, ठीक है ना। अब एक नई सिचुएशन और देखिए आप, अगर मान लो कंपाउंड कुछ इस टाइप का है आपके पास, इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल आया, पहले तो सोच के बताइए न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कहाँ कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ दिख रहा है? सिर्फ यहीं दिख रहा है क्या, और भी कोई जगह है जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है उसको? बोलिए। अल्फा कार्बन। नहीं, सर वहाँ ये बताइए इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है क्या? यस हो सर। सकता है सर। यस सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन से वाले कहाँ किसकी तरफ जाएंगे? बोलिए, ये वाले पाई बॉन्ड इधर जाएंगे या फिर ये वाले इस तरफ आएंगे? सर जो आपने पहले कहा था, पहले होगा पहले। कार्बन वाला एंटीजन। ओ माइन यहाँ प्लस है नहीं है, बोलो। यस सर। आप इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे क्यों करवाते थे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। ये होता था, ध्यान से देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चला इस वाले कार्बन पे तो एक बार पूरा पूरा पॉजिटिव भी आता है, जबकि इस कार्बन पे तो कभी भी पूरा पॉजिटिव नहीं आता था, बस पार्शियल पॉजिटिव ही आता था। तो बताइए यहाँ पर भी अटैक करने की टेंडेंसी है या नहीं है इस वाले कार्बन पे भी? करवा दीजिए अटैक। न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, एक मिनट कहाँ पहुंच गए हम? हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे,
और बाद में आप पानी वानी ले आए तो जो O माइनस है उसके साथ H आ जाएगा। बताइए क्या बन गया प्रोडक्ट, बोलो। CH2NU CH डबल बॉन्ड COH और H, क्या क्या जुड़ा है नया? ये बताइए यहां पर इस वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल और H जुड़ रहा है, ये दो एडजेसेंट एटम पे जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? एडजेसेंट एटम्स पे, कार्बन और ऑक्सीजन, बताइए दोनों एडजेसेंट एटम्स हैं या नहीं है? यस सर। इसको तो बोलते हैं 1-2 एडिशन, ये जो नॉर्मल एडिशन होता है इसको तो बोलते हैं 1-2 एडिशन। इस केस में देखिए क्या एडजेसेंट पोजीशन पे है क्या भाई? ना No. एडजेसेंट नहीं है। तो कौन कौन सी पोजीशन है ये? अगर इसको 1 बोलो, आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको 1 बोलिए चाहे इसको 1 बोलिए, किसी को भी 1 बोलिए, ये कोई नॉमेनक्लेचर नहीं चल रहा। 1 2 3 और 4, मतलब एक अगर पहले एटम पे है तो दूसरा उससे चौथे एटम पे जाके जुड़ रहा है। इस वाले एडिशन को क्या नाम दोगे आप? 1-4। 1-4 एडिशन। लेकिन मैं 1-4 एडिशन की एक और खासियत बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। ये 1-4 एडिशन होने के बाद इसमें टॉटोमेराइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा। Yes sir. टॉटोमेराइज होकर के अल्टीमेटली बताइए किसमें पहुंचेगा? CH. हाँ जी, वो वाला एच कहाँ गया हमारा? ये वाला जो चौथे पे जुड़ रहा था, यहाँ आ गया इस कार्बन पे टॉटोमराइज होकर के। तो कौन सी दो चीजें जुड़ती हैं अल्टीमेटली? तो जो 1-4 है वो भी अल्टीमेटली हो तो 1-2 ही जाता है, लेकिन ये वाला 1-2 इस वाले 1-2 से डिफरेंट है। इस 1-2 वाले में कहाँ जुड़ता है? कार्बन पे और ऑक्सीजन पे, कार्बोनिल ग्रुप पे एडिशन होता है। जबकि यहाँ ध्यान से देखिए किस पे जुड़ा है? कार्बोनिल वाले डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ा हुआ है, एडिशन कार्बोनिल वाले पे नहीं हुआ है, किस पे हुआ है? C डबल बॉन्ड C पे हुआ है। तो अगर आपके पास में इस टाइप के कंपाउंड में कार्बोनिल वाले ग्रुप पे C डबल बॉन्ड O वाला पाई बॉन्ड टूट करके एडिशन हो रहा है तो उसको हम 1-2 एडिशन नाम दे देते हैं। और अगर ये वाला कार्बन कार्बन वाला पाई बॉन्ड टूट करके एडिशन हो रहा है तो उसको हम 1-4 एडिशन नाम देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो 1-4 ही होता है, टॉटोमराइज होकर के लास्ट में 1-2 हो जाता है। बस इसी एडिशन को हम बोलते हैं क्या? माइकल एडिशन। माइकल एडिशन। अब इस माइकल एडिशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सर पता कैसे चलेगा वो माइकल एडिशन पे बेस्ड है? इसकी काफी कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कब तो माइकल एडिशन होता है कब नहीं होता है। बट बाकी आप इतना याद रखो, अगर कभी आपस में देखो ना, दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है भाई, अभी तो आपको तो वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। इसमें पाई बॉन्ड कहाँ है? इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पाई बॉन्ड है। तो माइकल एडिशन तो सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब जब इस तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। इस केस में तो हम माइकल एडिशन की बात ही नहीं करेंगे, ओके सर। है ना। ये वाला पाई बॉन्ड कंपल्शन है, होना चाहिए तभी हो सकता है माइकल एडिशन। वो अलग बात है कि अगर ये है तो हमेशा नहीं होता है माइकल एडिशन, तो कब तो होता है और कब नहीं होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आप केवल इतना याद रखो दिमाग में कि कभी हमारे पास कुछ इस टाइप की अगर सिचुएशन आ जाए, ये कार्बोनिल वाला पाई बॉन्ड किसी दूसरे पाई बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन में है तो वहां माइकल एडिशन की पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का जवाब अब आप खुद से दोगे। ये है आपका क्वेश्चन। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो इसमें, बताइए न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड करवाओगे इस न्यूक्लियोफाइल को आप? कहाँ करवाऊँ इसका अटैक? ये माइकल एडिशन की सिचुएशन है या नहीं है? कहाँ Yes अटैक sir. करेगा? ये यस अटैक करेगा आपका इस कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे कौन जुड़ेगा फाइनली? एच। H. क्या करके। तो अब जरा ऑप्शंस देख के बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है?
सर ए कर रहा है। ये कर रहा है, एक सेकंड, नहीं सर यार तो कहाँ कर रहा है, पाई बॉन्ड तो होना ही नहीं सी चाहिए। कर रहा है। सी पाई करेगा। बॉन्ड से आ गया, पाई बॉन्ड तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो सी बिल्कुल नहीं आना कर, चाहिए। सी ये वाला। तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। सर सी, सॉरी सर सी। सी कर रहा है, बिल्कुल सी करेगा। Yes, sir. आ सर गया समझ में? सर हाँ इसमें लेफ्ट वाला जो हमने बनाया था प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड से हटा के, हाँ हाँ, उससे आंसर क्यों नहीं आ रहा था? उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा था? यस सर। नहीं, उसने एक्चुअली 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से हमें बताना है उनमें से कौन सा इस रिएक्शन के दौरान बन रहा होगा। एक्चुअली इस वाले से भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ये जो मैंने बनाया है ये वाला प्रोडक्ट भी आपका बन रहा होगा, बट ये ऑप्शन में है नहीं ना। तो अगर ये नहीं है तो फिर हमें दूसरा देखना है कि और क्या बन सकता है, तो दूसरा ये था, यहाँ से बना। और ये हमें पता ओके कैसे सर। चला कि यहीं से बनेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में बेंजीन रिंग के साथ CH3 है, जबकि यहाँ देखो, यहाँ बेंजीन रिंग के साथ CH3 कहीं है ही नहीं, बेंजीन रिंग के साथ इसमें CHO है, जबकि इस वाले में बेंजीन रिंग के साथ CH3 आ रहा है, और हमारे चारों ऑप्शन में बेंजीन रिंग के साथ CH3 है, तो ऑब्वियसली फिर वहीं से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा सर अब एक चीज ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में माइकल एडिशन का एक क्वेश्चन छुड़वाया था, सर क्वेश्चन नंबर 27। 27। निकाल लो फटाफट, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 27, अब अगर कर सकते हैं तो। हाँ जी, अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एडिशन लिखा हुआ है ना, कॉन्जुगेट एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन का मतलब ही माइकल एडिशन होता है, 1 4 है वो।
हाँ जी, आंसर क्या दे रखा है? यही है सर। चलो भाई सब लोग देखो, ये पहले तो वैसे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। हो सकता है काफी लोगों को तो समझ में आ गया हो। बताओ एक्सप्लेन करना है या फिर आ गया है समझ में? सर आ गया सर। आगे सुनो। इसमें आपका जो ऊपर मैंने रेड में बनाया है ना, वो वाला प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे ऑप्शंस में। तो फिर क्या करें? जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ही सेलेक्ट करना है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? सी वाला मैच कर रहा है, जो ब्लू में मैंने बनाया और जो ऑप्शन सी है वो सेम है। सर दूसरे रिएक्टेंट से अल्फा एच क्यों नहीं हटा? क्या क्या? दूसरे रिएक्टेंट से अल्फा एच क्यों नहीं हटा? इसलिए नहीं हटा क्योंकि उसने लिखा है यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन, जिसका मतलब होता है माइकल एडिशन। केवल और केवल ये जो दो कंपाउंड है इनमें से यही कंपाउंड है जो माइकल एडिशन दे सकता है, ये नहीं दे सकता माइकल एडिशन। इसका मतलब इस पे तो एडिशन करवाना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां से बनाना है। ठीक है? ओके सर, तो उन्होंने नेगेटिव एच को नहीं ले सकते केस न्यूक्लियोफाइल? क्या कह रहे हो श्रेय? फिर से बोलो। सर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया केस की यही करना है। हाँ, उसने उसने मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। सर ओ नेगेटिव एच को नहीं ले सकते न्यूक्लियोफाइल? क्या कह रहे हो? ओ नेगेटिव एच को? कौन सा नेगेटिव एच? ओ नेगेटिव एच हाइड्रोक्साइड आयन। उसको ओ नेगेटिव एच बोलते हैं। ये कौन कहां से सीख के आते हो बोलने के तरीके नए नए? सर हाइड्रोक्साइड ओ एच नेगेटिव बोल दो यार, इतना मतलब ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली क्या? मुझे समझ में ही नहीं आया बोलना क्या चाह रहे हो तुम। ओ नेगेटिव एच, हाँ हाइड्रोक्स क्या कर रहे हो हाइड्रोक्साइड आयन से? सर वो नहीं कर सकता हमारे उस पे अटैक माइकल एडिशन, इससे नहीं हो सकती न्यूक्लियोफाइल लेके? कर सकता है बिल्कुल, लेकिन बताइए फिर अगर उसका अटैक करा के आप उस पे जब करवाओगे माइकल एडिशन तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ओके सर, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अभी आगे यस सर। 43 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 44 बताना है या फिर 44 नहीं है? किसी का डाउट? सर नहीं है। इसके बाद में आ जाइए। सर 42 में मेरा डाउट था। अब आवाज आ रही है आपको? सॉरी, पर तुम्हारी किसी भी टाइम जा सकती है। बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो उस पहले स्टेप में हमने एल्डिहाइड बनाया उसमें हमने COOH क्यों नहीं बनाया वहां पर? बिल्कुल सही चला। पूरे साल के हफ्ते में जल पूरी क्लासें लगी हूँ बेचारे की। अब बोलो क्या कह रहे हो? जो हमने यहाँ CHO बनाया, एल्डिहाइड बनाया, तुम क्या कह रहे हो? क्या क्यों नहीं बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कि भाई ये एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा है, तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड ही बना होगा। NaOH और हीट पे हमारी नजर पहले ही चली गई थी।
ठीक है, ठीक है सानिध्य। यार प्लीज ऐसे लोग है ना डाउट ना पूछें जिनका नेटवर्क अनस्टेबल है। मैं 5 बार फिर पूछते ही रह जाता हूँ ठीक है नहीं है, मुझे ये नहीं पता चलता मैंने जो बताई है वो चीज वो समझ में आई है नहीं आई है। क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चन पूछने का, मत ही पूछा करो। जब आप ये भी ना बता सको उसके बाद में मेरे बताने के बाद कि ठीक है आपको समझ में आया नहीं आया, बस पूछ लिया हमने क्वेश्चन। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए आप 7th चैप्टर पे। सर आपकी बुक में 44 के बाद क्वेश्चंस नहीं है? हाँ 44 48 है क्वेश्चन। 48 है, 4 और है, मेरे पास नहीं है। तो या तो फिर कोई सेंड करे, सब लोगों को पता तो चले। लेकिन भी नहीं किए होंगे। एक काम करो फिर, जिसकी भी बुक में है आज आप ग्रुप पे भी डाल देना और मेरे को भी सेंड कर देना, उनको हम एक बार सब लोग ट्राई कर लें, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जिनके पास नहीं है उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किए होंगे ना वो। ग्रुप पे तो आ गए थे सर ग्रुप में, आगे शिवम ने भेजे थे। आपको भी भेज दिया था मैंने। मेरे पास आ गए थे, तो मैंने देखा नहीं, एक बार मैं भी ट्राई कर लूंगा फिर उसके बाद में फिर बता दूंगा। चलिए आ जाइए अगले चैप्टर पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पेज नंबर 389। हाँ जी, 1 से लेके 10 तक बताएंगे, कोई भी 4 डाउट। बोलिए। सर मेरा 10th मेरा भी 10th 10th ही है सर। हाँ 10 10th 10। यस सर 10th। हाँ जी, और कोई 10 के अलावा? सर 1 थोड़ा सा आइडिया दे देना। 1 का भी आइडिया देना है, ठीक है। और बताइए। सर थर्ड में सी ऑप्शन थर्ड क्यों हुआ? थर्ड में सी सी ऑप्शन। थर्ड का सी पार्ट। और बस ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट कई लोगों का हो चुका है, तो बजाय मैं बताऊं आप में से अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे, क्योंकि फर्स्ट 10 तो काफी लोगों ने पूछा है, फर्स्ट 1-2 लोगों ने ही पूछा है। तो बताइए भाई कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा फर्स्ट को। हैंड रेज कर सर दीजिए, वैसे मैं फर्स्ट में गलती की हैंड रेज हुई कर है। दीजिए, मैं पूछ लूंगा। हाँ जी, तो हैंड रेज किया है क्या किसी ने? सर प्रॉब्लम लग रही है ऐसे मुझे। हाँ फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम, इसमें Cl क्लोरीन के कुछ डाउट है, तो वो बाकी तो सारा था। एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉब्लम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई अगर इसको एक्सप्लेन कर सकता है तो। अर्शिता ने बोला है, अर्शिता ट्राई कीजिए एक बार। प्रॉब्लम है नहीं है, सब चीज अभी एक्सप्लेन हो जाएगी जब पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। बोलिए अर्शिता क्या करें इसमें। सर इसमें वुल्फ किशनर पे पहले तो वो जो साइड में एल्डिहाइड लगा है वो रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में। और जो क्योंकि KOH। अर्शिता 1 मिनट पहले कर देते हैं काम है ना, उसके बाद बोलना। हाँ जी, सबसे पहले हमने वुल्फ किशनर करवाई और वुल्फ किशनर में हमने जो इधर वाला ग्रुप था इसको रिड्यूस कर दिया। किसमें रिड्यूस कर दिया? CO CH2 में कन्वर्ट हो जाता, तो ये CH3 बन जाएगा इस तरह। और यहाँ नीचे NO2 चल रहा है। हाँ जी अर्शिता आगे बोलिए। उसके बाद क्योंकि KOH है तो OH माइनस सोल्यूशन में होएगा, तो Cl में वो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो हो जाएगी। वाली पोजीशन पे। यस। और
ठीक है, उसको पता है क्यों करवा पा रहे हैं आप? ऐसे डायरेक्टली बोलिए, आप इस चीज को भी स्पेसिफाई NO2 माइनस M ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ इसलिए जाएगा। करवा सकते हैं ना, अदरवाइज तो वो नहीं होती रिएक्शन। ठीक है, चलो ये भी एक्सेप्टेबल है। और कुछ? सर यहाँ पे हीट भी लिखा होना चाहिए था इन्होंने क्वेश्चन में ना। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में हीट भी होना चाहिए था लिखा हुआ, हमने हीट खुद से assume किया है ना। हाँ, मतलब एक्चुअली हीट जो है ना वो आपके पास में चलेगा, एक एनोड के साथ तो हीट लेना ही पड़ेगा, सही बात है। तो ये मान लिया हमने कि हाँ थोड़ा बहुत गर्म भी हम कर रहे हैं, ठीक है। हीट हमने खुद से एज्यूम किया है। सर और अगर हम बोलिए अर्शिता, पहले ही और कुछ करना है क्या इसमें? नो सर। सर बस यहीं तक छोड़ दें, कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? सर इसका आगे भी तो होएगा सर, पानी भी पड़ा सॉल्यूशन में। सर पानी सर, पड़ा है, yes, चल पानी पड़ा है, ठीक है, तो क्या करवा दें बताओ पानी में? एसिडल को तोड़ डबल के बॉन्ड डबल O बन बॉन्ड O जाएगा। लगा दो। अच्छा, अब यही है ना, ये अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, ये डुबो देगा अधूरा ज्ञान आपको। H बेसिक मीडियम आप में कह रहे हो पॉजिटिव नहीं पानी है सर। H माइनस है, बेसिक मीडियम है, ये आपके पास में कुछ एसिटल कीटल दिख रहा है आपको, हाइड्रोलिसिस करवा दें। अच्छा सॉरी सर, मिल क्या गई। बोल रहे हो क्या सर कुछ आप?
हाँ जी, आवाज आ रही है? यस आ रही है सर। मेरे फोन में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, उसमें कनेक्टेड रहता है, चार्जिंग होती रहती है, फिर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो इसमें जो है शिवम, इसमें यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाने वाला था इसकी, ये एसिटल कीटल जो दिख रहा है, सर तो कैसे कैंसिल हो गई करवाने हाइड्रोलिसिस। हाँ? सर वो भूल गया था सर, H पॉजिटिव होता है सर, सॉल्विंग के टाइम पे याद था, अभी एकदम से स्किप हो OH गया। माइनस में नहीं होती है हाइड्रोलिसिस, या कुछ कंडीशन है? सर सेमी वाले की होती है, सर सेमी की हेमी, होती हेमी है। बोलते हैं उसको, सेमी नहीं बोलते, हेमी बोलते हैं। हेमी बोलते हैं, सॉरी सर। हेमी वाले की होती है, फुल वाले की नहीं होती, और ये फुल वाला है ना? यस सर। ठीक है, आगे कोई रिएक्शन इसकी नहीं हुई। ऑब्वियसली अगर ये हेमी वाला होता तो हम यहाँ पर इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवा देते, ठीक है, लेकिन इसके जो परफेक्ट वाला है, फुल वाला है, कोई रिएक्शन आगे नहीं होगी। तो ये है। अब इसमें क्या बोलते हैं, सानिध्य कह रहा था, सानिध्य स्टार्टिंग में कि मुझे सर कुछ एक डाउट है या कुछ गलती है, क्या गलती? अब सब क्लियर है, खत्म, या है अभी भी? नहीं सर, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़िए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार जब है ना क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उस टाइम पे आप मत बोला करो, जब हो जाए उसके बाद में आपको लगे कि अरे ये चीज तो रह गई या ये चीज तो डिस्कस नहीं हुआ, तो फिर पूछना सही लगता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कुछ सी पार्ट आप कह रहे थे, एक सेकंड भाई, क्या कह रहा है इसमें? CH3CO CH2CH2, अच्छा, ईथर वाला पार्ट भी है और CO भी है, और हमें क्या करना है, हमें CO को भेजना है इसमें। तो आपसे पूछा है कि क्या वुल्फिशनर से करवा सकते हो, या फिर क्रीमेंशन से करवा सकते हो, या फिर मोजिंगो से करवा सकते हो, या फिर तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि जनरली होता क्या था, आपको जो मैंने मोजिंगो रिडक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो फिर क्लीमेंशन यूज करते थे। पहले तो ये बताइए, आपके पास में ये जो ग्रुप है इतना, इपॉक्सी वाली रिंग, ये एसिड सेंसिटिव है या नहीं है, बोलिए? है सर। क्या होगा अगर आपने यहाँ बुल्फ किश्नर करवाया तो? जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl अगर आपने लिया तो क्या होगा यहाँ पर? ओ OH सर ये ऑक्सीजन OH में H पॉजिटिव पॉजिटिव आ आ जाएगा। जाएगा। सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, यस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये Cl माइनस क्लोरीन कौन से अटैक वाले कर कार्बन देगा, पे अटैक करेगा, इस पे या फिर इस पे? लेस इन मोर इंटेड वाले पे। मोर करता है भाई एसिडिक मीडियम है ना, यस सर। तो मोर हिंडेड वाले अटैक करेगा, इसका मतलब रिंग ओपन हो जाएगी और आपको फाइनली रिंग चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी आपको, तो इसलिए ये वाला मेथड तो हमारा अच्छा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात आती है कि वुल्फ किश्नर करवा दें क्या? तो ये बताइए, ये रिंग जो है ये OH माइनस के साथ भी रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? आपकी रिंग तो ओपन होने के लिए बैठी हुई है, यस। न्यूक्लियोफाइल आएगा फटाफट लेस हिंडेड पे अटैक करेगा और इस रिंग को ओपन कर देगा, और क्या बन जाएगा आपके पास में? कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। यस सर। तो ये भी बेकार हो गया। अब बात आती है कि क्या हम मोजिंगो करवा दें क्या? तो मोजिंगो में भी तो न्यूक्लियोफाइल है, मोजिंगो में भी यस तो सर। आपके पास CH2 के साथ SH है, और ध्यान से देखिए SH तो हमारा OH माइनस से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो तो इपॉक्सी रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही देगा, आपकी रिंग को ओपन करेगा ही करेगा, लेकिन हमें तो रिंग ओपन करनी ही नहीं है। तो बताइए इस काम के लिए हमारे तीनों रिएजेंट बेकार हो गए या नहीं हो गए? हो गए। आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ। नन ऑफ दीज। आपको अगर सी वाले पार्ट में कंफ्यूजन था तो आप सी वाले पार्ट के साथ लिख लीजिए कि उसमें जो SH है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और वो इपॉक्सी रिंग के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, बेसिकली इपॉक्सी रिंग को ओपन करवा देगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। थर्ड का वैसे कोई रिएजेंट है कन्वर्जन के लिए? नहीं, फिर और भी मतलब ये यही 3 रिएजेंट होते थे, इन 3 रिएजेंट से तो ये वाला काम हम नहीं करवा पाएंगे। मतलब हो सकता है कोई और एडवांस स्टडीज में, हम लोगों के सिलेबस में जितना मामला है उस तक में तो नहीं है। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, 10th में जरा ध्यान से समझते हैं क्या पूछना चाह रहा है हमसे। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। अच्छा, ये आपकी वो वाली रिएक्शन आ चुकी है, हाइड्रेट वाली। कौन सी? जिसमें हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता था, उस कार्बोनिल ग्रुप को आप किसमें कन्वर्ट करते थे? 2OH लगाते थे। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, ये बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होना किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड में फॉरवर्ड ज्यादा यस सर। मतलब हाइड्रेट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि इसके ऊपर H2O जो है वो आसानी से अटैक कर रहा होगा। बताइए ये सब चीजों का इंडिकेशन होगा या नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम ज्यादा होना? यस यस चलिए अब ये बताइए, ये जो चारों कंपाउंड हैं, इन चारों कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप पे सबसे बढ़िया किस केस में हो सकती है? फोर्थ पे। फोर्थ में। फोर्थ में होगी या नहीं होगी? यस सर। क्योंकि फोर्थ में NO2 ग्रुप है, NO2 का -M इफेक्ट और -M कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा। बताइए बात सही है? यस सर। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा सबसे ज्यादा। बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, हो सकते हैं? सी C और D। सी और डी। अब सी और डी पे ही फोकस करना है, बस देखिए कौन से कंपाउंड को देख करके पता चल जाएगा। हाँ जी, बस फर्स्ट को कंपेयर कर लीजिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लीजिए, एक में फर्स्ट कम है, एक में फर्स्ट ज्यादा है, बस वहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट और सेकंड में NH2 का जो माइनस, फर्स्ट वाले एग्जांपल में NH2 का कौन सा इफेक्ट चल रहा होगा? हमारे कार्बोनिल प्लस है। प्लस एम, वेरी गुड। और सेकंड वाले में NH2 का कौन सा इफेक्ट चल रहा होगा? -I। प्लस एम नहीं चल रहा होगा क्या भाई? नहीं चल रहा। नो सर। वो हमारे ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो उस ग्रुप के लिए उसका कोई मतलब नहीं रहेगा रेजोनेंस। तो अब ये बताइए प्लस एम वाले केस में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या माइनस एम वाले केस में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? प्लस माइनस आई। माइनस आई, क्योंकि माइनस एम में सबसे ज्यादा था, माइनस एम बढ़ाता है ना प्लस चार्ज को, प्लस ओह एम यस सर। तो माइनस आई बढ़ाएगा, माइनस आई बढ़ा रहा है, मतलब सेकंड वाले की रिएक्टिविटी फर्स्ट से ज्यादा होनी चाहिए। बताइए सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? सेकंड वाले की रिएक्टिविटी फर्स्ट से ज्यादा, कौन सा सेकंड की थर्ड से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट अभी देख लेते हैं, सेकंड की थर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड की थर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, माइनस आई। इसमें फिर एक रीजन ये हो सकता है कि जो NH2 ग्रुप जैसे पास आ रहा है, तो जो हमारे दो OH आएंगे उनके साथ में थोड़ा बहुत हिंड्रेंस का दिक्कत कर सकता है। केवल सर आपकी माइनस आई के आवाज हिसाब कट। से तो होनी चाहिए, माइनस आई तो कह रहा है कि होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब फिर हिंड्रेंस वाला चक्कर इसमें शायद पड़ रहा होगा। ठीक है, ये तो बहुत दूर दूर नहीं है, जैसे आपने तो कहा। उस कार्बन को तो नहीं, जो भी है, कार्बन को तो नहीं। हमें नहीं पता ना सेकंड और थर्ड जो उसने लिखा है, उस सेकंड और थर्ड में केवल इस तरीके से सिंबल लिखने से हमें नहीं मालूम ना कितना फर्क पड़ रहा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत एकदम जरा सा सही फर्क पड़ रहा हो, बस थोड़ा सा ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है। तो जो चीज क्लियर कट है आप वहां देखिए, फर्स्ट और सेकंड में क्लियर कट हम कह सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद में आप मुझे 20 तक बताइए, कोई डाउट अगर हो तो। सर इस वाले उसमें सबसे ज्यादा डाउट है सर। यस सर, बहुत सारे। सर मेरे तो 11 से लेकर 18 तक डाउट है। यस सर। सारे डाउट? यस सर, काफी है। 13 हो गया था बीच में, वो सारे डाउट है फिर। यस सर 13 हो गया। मेरा 11th हो गया था सर, बाकी Yes, सारे sir. डाउट है। चलो कोई बात नहीं, जिन जिन लोगों के जो जो हो गए हैं, मैं जब पूछता जाऊँ वो वाला हैंड रेज कर देना, तो आप लोगों से एक्सप्लेन करवाते चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ जी, 11th वाला जो है कौन एक्सप्लेन कर सकता है, हैंड रेज कर दीजिए। क्वेश्चन लिख देते हैं हम। वैसे तो मैं बता देता हूँ, ये जो आपका 11th वाला क्वेश्चन है
ये इस चैप्टर का नहीं है, ये 11th क्लास में जो हमने एल्काइन पढ़ा है, ये एल्काइन का क्वेश्चन HgSO4, ये कैटलिस्ट होता था और फिर हमने ले लिया है डाइल्यूट H2SO4। तो ये एल्काइन पे पानी के एडिशन की रिएक्शन है, जैसे एल्कीन पर पानी का एडिशन 3 स्टेप में होता है। सिंपल पानी का एडिशन एसिडिक मीडियम में OMDM और HPO। तो जो पहली वाली रिएक्शन होती थी वो ये पहली वाली रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग है। एक्सप्लेन कौन करेगा? सुनजीत कौर। सुनजीत बताइए कैसे करेंगे। सर इसमें पहले वाटर की एडिशन होगी मार्कोनिकास रूल से। अच्छा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, ठीक है, करवाइए। क्या 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 करवाएं बोलो। सर पीएच के साथ वाले कार्बन पे H आ जाएगा और दूसरे वाले पे बहुत OH। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ सबसे पहले समझ में आई या नहीं आई कि H कहाँ लगाया है? Yes. OH है। सस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बिल्कुल। इसके बाद बताइए संजीत क्या करें? सर फिर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करवा दीजिए। डबल बॉन्ड O बन जाएगा और वो वाला H उस वाले कार्बन के साथ। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। आंसर भी शायद मैच कर जाना चाहिए। कर गया क्या मैच? यस सर, सी ऑप्शन। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने से? हाँ जी, 12 में किसी ने हैंड रेज किया है? एक्सक्यूज मी सर। सर 11th में हमने मार्कोवनिकॉफ रूल कैसे देखा? CH3 के प्लस आई से। OCH3 है सर, उसका तो प्लस M हो जाएगा। हाँ सॉरी, CS मैंने CSC लिख दिया था क्या? OCSC भाई, OCSC के प्लस एम से देखा है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर आंसर सेम ही आएगा। एक ही बात है ना। वो भी प्लस आई भी स्टेबल कर रहा था और OCSC का प्लस एम भी स्टेबल ही करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। सर तो इसमें ये कैसे देखा कि H और OH किसके साथ लगेगा, मतलब दोबारा बता दो। आपको मार्कोनिकॉफ में एल्कीन पे पानी का एडिशन याद है? कार्बोकेटायन बनता था क्या उसमें? यस सर, यस सर। तो कार्बोकेटायन देख लो ना कहाँ ज्यादा स्टेबल है, वहां पर H2 अटैक करता है, वहां OH लगता है जहाँ कार्बोकेटायन बनता है। ओके सर, ठीक है। भूल चुके हो आप, एल्कीन रिवाइज कर लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा या मैं ही बता दूं? आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 कैसे करेंगे। ट्वेल्व वैसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है वैसे 12, और ये थोड़ा सा है भी, इसमें MS ऑन में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ डालता है ताकि बच्चा पहले ही डर जाए चैप्टर से, जबकि चैप्टर में इतना डरने वाला कुछ होता नहीं है ज्यादा। सर ऊपर हाँ जी, तो H2 यहाँ लिया गया है और इसके बाद आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करना है हमें। इसमें क्या क्या हो रहा है? अच्छा एक सेकंड, ऊपर ये हो रहा है भाई 3 मेंबर की कुछ रिंग इस टाइप में। ये बताओ, ये एस्टर दिख रहे हैं आपको? एस्टर एक Yes. चीज तो देखो, जो थोड़ा सा आप ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस में आपको सब में COH दिखेगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बोलो? चारों Yes. ऑप्शन में बताइए COH दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। तो इसमें एक तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है कि इसको यहाँ लिखना चाहिए था या तो H+ या तो OH-। हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, मीडियम भी मतलब एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर H+, ठीक है, इतना तो इसको लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हाइड्रोलिसिस वर्ड वैसे उसने यूज किया है तो हमें समझ में तो आ गया। करवाइए आप हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा इधर देखो। एमी
ये एक ही कार्बन पे बताओ दो दो OH आ गए या नहीं आ गए? हाँ जी, नीचे एक ही कार्बन पे दो दो OH आ जाएंगे हाइड्रोलिसिस होने के बाद। यस सर। उसको तो मैंने CO में कन्वर्ट कर दिया। और साथ में देखिए साथ में क्या बन रहा है, साथ में कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा है हमारे पास, COOH, कार्बन और COOH। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है ना? तो फिर अब इसमें तो थोड़ा सा दिमाग ढंग से लगाना पड़ेगा। रिंग पे अटैक करा देंगे 3 मेंबर। एक मिनट यस सर। एक मिनट, आपके पास में 3 मेंबर की रिंग है। रिंग हाँ काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ओपन होना चाहती है। हाँ जी, तो अटैक जो है इसमें किसके ऊपर करवाया जाए? एक मिनट थोड़ा, COOH एल्कोहल। ठीक है, इधर देखिए आपके पास में सिंपल 3 मेंबर की रिंग को देखिए सबसे पहले तो। ये जो 3 मेंबर की रिंग है और साथ में है पानी, ये बताओ ये रिंग जो है आपके पास में ये हाईली अनस्टेबल रिंग है या नहीं है? यस यस सर। सर। ओपन होना चाहती है? कैसे होगी ओपन? अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, किसी भी कार्बन पे अटैक करवा दो, है ना? इस वाले केस में तो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो देखना पड़ेगा किस पे अटैक होगा। हाँ जी, किसी भी कार्बन पे अटैक करवाइए, जैसे मान लीजिए इस वाले कार्बन में मैंने अटैक करवाया तो इससे कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जो बॉन्ड टूटेगा फिर उस पर माइनस आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन आएगी। यहाँ तो इस पे तो आ गया माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इसके साथ में क्या आ गया, OH2+, और फाइनली H माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गया। ऐसा कुछ कुछ हो रहा है? ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस तो सर। यहाँ पर भी आपके पास है, इधर देख सकते हो ये वाला माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा माइनस तो स्टेबल है। इसका मतलब जो H2 अटैक करेगा या तो इस वाले कार्बन पे करवाइए या तो इस वाले कार्बन पे करवाइए, ऊपर वाले कार्बन पे अटैक करवाना है। तो ऊपर वाले कार्बन पे जब हम अटैक करवाएंगे, एक मिनट, CO O, दो मिथाइल चल रहे हैं, और ये आपका CO है, इसके साथ कनेक्टेड है। हाँ जी, कट करवा दीजिए, अटैक करवा दीजिए। तो यहाँ मेरा माइनस आ गया है। इस कार्बन पे अगर माइनस आया तो इसका मतलब या तो इधर वाला बॉन्ड टूटा होगा या तो इधर वाला बॉन्ड टूटा होगा। कोई एक बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दीजिए, इधर वाला तोड़ दीजिए, तो ये वाला तो रहेगा, इसके साथ में एक कार्बन भी रहेगा, बस बॉन्ड ही तो टूटा है ना? तो अटैक बताइए, अटैक कहाँ हुआ होगा H2O का? तो बेसिकली मैंने क्या करवाया है इसमें, अगर आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है तो अटैक हुआ था इस वाले कार्बन पे, जिससे आपका ये वाला कार्बन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया था। आ रही है सबको बात समझ में? इस पे माइनस लगा दिया, और ये बताइए इस पे क्या लगा दें? OH। बोलिए OH, और ये माइनस भी बस थोड़ी देर का ही है, हट जाएगा माइनस भी, यहाँ से H+ कैप्चर कर लेगा। यस हटा सर। दीजिए माइनस भी, ठीक है। अब आप करवा दीजिए इसकी हाइड्रोलिसिस। अब जब आप इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवाओगे, इस वाले कंपाउंड की, तो अब देखिए क्या बनने जा रहा है आपके पास। ये तो बनेगा, इसको तो अलग कर दो, ये जो मैंने एसीटोन अलग किया है। अब एसीटोन के अलावा जो ये दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था, ये पहले वाला नहीं बनेगा, कुछ नया बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? हालांकि वैसे मैं इस वाले काम को जो यहाँ स्टार्टिंग में करवाया है, यहाँ से भी करवा सकता हूँ। हाँ जी, बोलिए, इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये CH2OH जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। बताइए। ठीक। यस। अब ये बताओ, कंडीशन आपके पास में एसिडिक कंडीशन है, पानी है। हालांकि एस्टरिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो पानी की कंसंट्रेशन कम रखनी होती है, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आपके पास में कौन सी, ये वाली जो रिएक्शन है, ROH + RCOOH, ठीक है।
मीडियम एसिडिक करके ये जो आप एस्टर बनाते हो इसमें, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है। और इसमें रिवर्सिबल में आप इसको आगे की तरफ भी भेज सकते हो, पीछे की तरफ भी भेज सकते हो। अगर हमें आगे की तरफ भेजना होता है तो क्या करना होता है, H2 निकाल लेते हैं। तो हमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम रखनी होती है। पानी एक्चुअली चाहिए ही नहीं, एल्कोहल चाहिए और एसिड चाहिए, पानी लिया ही नहीं जाता, थोड़ा सा लिया जाता है बस ताकि H+ के फॉर्म में रह सके। और अगर आपको बैकवर्ड करनी है रिएक्शन तो पानी एक्सिस में लिया जाता है ताकि एस्टर बड़ी आसानी से पीछे की तरफ जा सके, एल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो सके। तो ऐसा है, देखिए सिचुएशन आपने जो लिया है, पहले आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, एस्टर से आपने एल्कोहल और एसिड अलग अलग करवाया, और अब आपके पास एल्कोहल और एसिड बनाए, फिर आप एसिडिफिकेशन करवा रहे हो। दोनों एक्चुअली सेम कंडीशन में नहीं हो सकता, सीधी बात है, नहीं हो सकता। तो हुआ क्या होगा यहाँ पर, आप देखिए चारों ऑप्शंस में आपके पास एस्टर है या नहीं है, एसिड भी है और एस्टर भी है। इसका मतलब एस्टरिफिकेशन, मतलब पहले तो हाइड्रोलिसिस हुई है एस्टर की, क्योंकि एस्टर एक नया एस्टर है, ये वाला एस्टर नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका मतलब पहले तो आपकी हाइड्रोलिसिस हुई है जिससे एसिड बना है, और फिर उस एसिड में वापस से एस्टरिफिकेशन हुआ है। तो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा है ना बोलना चाहिए था कि बाद में हमने पानी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम कर दी है, जिसकी वजह से आपके पास एस्टरिफिकेशन पॉसिबल हो पाया होगा। तो अब ये जो कंपाउंड है आपके पास, इसको ध्यान से देखिए। इस कंपाउंड में आपके पास एल्कोहल वाला पार्ट भी है और एसिड वाला पार्ट भी है। और इस एल्कोहल के लिए तो ये वाला एसिड वाला पार्ट और ये वाला एसिड वाला पार्ट, दोनों एसिड वाले पार्ट बताइए एक जैसे हैं या नहीं है? यस सर। यस सर। तो किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवा दीजिए इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। तो इंट्रामोलिकुलर अगर एस्टरिफिकेशन में करवाऊंगा इस कंपाउंड में, तो सी आ जाएगा। पहले तो कितने मेंबर की बनेगी आपकी? 5 मेंबर। 5 मेंबर की एक ऑक्सीजन होगा। 5 में से एक मेंबर ऑक्सीजन होगा। यस सर। कौन सा वाला ऑक्सीजन होगा? ये OH वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक। इतना पढ़ाया और सब वही का वही चल रहा है। अल्कोहल। 4 बार बताइए ये चीज कि एस्टरिफिकेशन में आपके ये पास सर। एसिड में से तो OH जाता है और एल्कोहल में से H जाता नंबर है। तो 5 जो वाला एस्टर में आएगा सर। होता है वो एल्कोहल वाला आता है, बट ये एसिड में वाला लगा रहे हैं। हाँ जी, तो बना दो 5 मेंबर की रिंग। और रिंग वगैरह क्या बनाना, सीधे आप ऑप्शन ही देखो ना, कौन सा ऑप्शन है भाई? 5 मेंबर की रिंग एस्टर वाली, या तो सी है या तो डी है। अब इसमें COH की पोजीशन और देखिए, बताइए COH की पोजीशन कहाँ आएगी? ऑक्सीजन के जस्ट बगल में आएगी, मतलब कार्बोनिल वाले के जस्ट बगल में आएगी, या एक छोड़ के आएगी? कैसे आएगी बताओ? एक छोड़ के आएगी। एक छोड़। ये कार्बोनिल है 1, और उसके बगल वाला जो कार्बन है 2, उसी पे जुड़ा हुआ है COH। मतलब CO वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे COH आएगा। तो CO वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे COH कौन से ऑप्शन में? सी में, डी में? सी। है ना? तो दिया इस तरीके से आपको करना था। थोड़ा सा इसमें चीजें कम दी गई हैं, खुद की भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको यूज करनी है, इसलिए आपको थोड़ा टफ लगा होगा। अच्छा, एक चीज जरूर है, आप यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में अटैक करवा के फिर ये जो बनाया है, जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में करवाओ, आप यहाँ से भी करवा सकते हो। 3 मेंबर की रिंग है तो रिंग तो फिर ओपन करवाएंगे ही करवाएंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? बढ़ जाए आगे। सर आप बस एक बार वो बता दो कि जब आप H2 और H पॉजिटिव का आप बता रहे थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन H2O की प्रेजेंस में, हाँ सर हाँ, वो ना आवाज चली गई थी बीच में, तो मेरे को बस वो वाला पोर्शन रह गया था मेरा। ठीक है सामने से मैं एक बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर से एक बार बात कर लें और रिकॉर्डिंग के लिए आप बोल दें। आपको जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ छूटा है आपके कनेक्शन की वजह से, तो कम से कम पूरी क्लास को, अब देखो मैं 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा बीच में डिस्टर्ब हुआ था। अब उसमें अगर यही सब चीज एक्सप्लेन करने में चले जाए तो फिर क्या मतलब निकलेगा, है ना? आप ये तो देखिए कि जो लोग सही करने लेके हुए हैं उनको तो फिर फालतू का नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा उस चीज को मतलब कंसीडर आपको करना पड़ेगा। मैं अभी बता देता हूँ, बट आगे से उस चीज का ध्यान रखना। आप आज ही बैच कोऑर्डिनेटर से बात कर लो कि भाई हमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल आप करवा दीजिए। इसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ जब होती है और एस्टर बनता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को आप आगे की तरफ भी लेके जा सकते हो, पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हो। अगर पानी की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन आगे की तरफ जाती है, और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 कौन एक्सप्लेन करेगा?
13 देखते हैं, हो गया ना 13 तो कई लोगों का। वैसे काफी इजी है ये क्वेश्चन, उतना टफ था नहीं ये। कौन एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज किया है किसी ने? संजीत और आर्यन। आर्यन बताएं। यस सर। हाँ जी, आर्यन बताइए। सर इसमें हमें ऊपर के 2 OH को प्रोटेक्ट करना है रिएक्शन में, तो इसकी एसिडल फॉर्मेशन करके इनको एंगेज कर देंगे। और सीधी बात है, एसिडल में यही दोनों यूज होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिंग बनती है और रिंग में ऐसा इंटरनल एंगल ऐसे तो हो नहीं सकता 180 से ज्यादा वाला। बताओ, सोच के देखो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ऑब्वियसली अगर कभी कोई आप एल्डिहाइड या कीटोन लेके आओगे तो यही वाले इसी साइड से होगी रिएक्शन, तो ये वाले 2 OH तो हो जाएंगे प्रोटेक्ट। उसके बाद करवा दो जो ऑक्सीडेशन आपको करवाना है, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ईथर में तो कभी कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ये, और फिर फाइनली वापस लेके आना है, तो फिर वो जो एसिटल फॉर्मेशन आपका होगा या कीटल जो भी फॉर्मेशन होगा, उससे वापस इस पे कैसे आओगे? हाइड्रोलिसिस करवा के आएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा इस काम को करवाने के लिए? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। हाइड्रोलिसिस लास्ट में करवाइए। पहले वाले में क्या करवाया उसने? वहीं की वहीं करवा दी तो फायदा क्या हुआ? वो तो वापस आ जाएगा, है ना? तो वो बेकार हो जाएगा उस केस में। बताइए 13 क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एसिटल फॉर्मेशन वाला केस है ये, प्रोटेक्शन वाला जो बताया था। आप लोगों को समझने में या सॉल्व करने में दिक्कत इसलिए हुई होगी, मैंने वहां बताया था कि अगर कभी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो तो, अब कार्बोनिल तो प्रोटेक्ट होगा ही होगा, साथ के साथ ये जो एल्कोहल वाला पार्ट है ये भी तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये आपको सोचना था थोड़ा सा। चलिए भाई 14 बताइए। 14 बताना है क्या? बताना है ना 14 तो? चलो 14 मैं नहीं बताऊंगा, 14 बताएगी कवलीन, क्योंकि कवलीन को ईथर की ये वाली रिएक्शन पता है। कवलीन ये बताइए, ये एक ईथर है या नहीं है? कवलीन ये एक ईथर है या नहीं है, बोलिए। यस सर। तो कवलीन ये बताइए, इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो क्या बनता था? ROR की रिएक्शन H3+ के साथ। सर दोनों साइड ROH ROH। वेरी गुड, तो इसमें भी करवा दो कवलीन। बताओ क्या क्या बन गया? सर ROH ROH। हाँ हाँ, तो यहाँ क्या क्या बन गया? एक तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और इस साइड में एक ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। बताओ सही है क्या कवलीन? बोलिए, सही है? यस सर। अब ये बताइए, ये दोनों इनॉल है या नहीं है? यस सर। यस सर। टॉटोमराइज करवा दें क्या इनको? ये क्या बन गया? यस सर, टॉटोमराइज कीटो करा के। फॉर्म बन जाएगी। हाँ जी, इसमें तो डेफिनेटली कीटोन नहीं बनेगा, इस केस में तो एल्डिहाइड बनेगा, फर्स्ट वाले केस में तो। यहाँ जरूर कीटोन बनेगा आपका। कौन सा? इस केस में एल्डिहाइड। यस सर, इस केस में कीटोन। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हाइड्रोलिसिस के बाद ए और बी कंपाउंड बने थे, इन दोनों कंपाउंड को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो इनके डिफरेंशिएशन के लिए अभी एक्चुअली आंसर इसका फेलिंग सॉल्यूशन होगा, और फेलिंग सॉल्यूशन कैसे डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड और कीटोन को, ये अभी पढ़ना बाकी है। ऑक्सीडेशन का है ये, तो अभी नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ तक का पोर्शन हम कर सकते थे, ये मैंने बता दिया है। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। आंसर इसका फेलिंग सॉल्यूशन होगा। वैसे आप पता है बता सकते थे, क्योंकि आप ये बता सकते हो कि ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। पता है कैसे? 2,4-DNP। बताओ एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है नहीं करता है? 2,4-DNP है ना? तो ये तो फिर कोई काम का रहा नहीं। चलिए सी पे आइए। सी क्या था? अल्कोहल। लुकास रिएजेंट। हाँ,
अल्कोहल के लिए होता है 1 2 3 अल्कोहल के लिए होता है तो ये होगा नहीं। और डी में आ रहा है आपके पास NaHSO3। NaHSO3 किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड के साथ और मिथाइल कीटोन्स के साथ। ये भी तो मिथाइल कीटोन ही है, इसके साथ तो हो जाएगी रिएक्शन। अगर कोई और कीटोन होता तो शायद नहीं हो पाती, बट यहाँ तो दोनों के साथ हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से कर सकते थे आप। फाइलिंग सोल्यूशन अभी नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, 15 बताना है या फिर कोई एक्सप्लेन कर सकता है? 15 कोई ट्राई करना चाहेगा? 15 नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। ओ 15 तो ये तो दूसरी रिएक्शन है भाई, ये तो अभी आप नहीं कर पाओगे, रुकिए इसके लिए तो एस्टर में पढ़ेंगे इसको, तो अभी रहने दीजिए 15। इसके साथ लिख दीजिए एस्टर वाला जब चैप्टर हमारा हो जाएगा एसिड डेरिवेटिव तब कर पाएंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट 16th के साथ ये लिख लीजिए वॉकर्स प्रोसेस। वॉकर्स प्रोसेस एक सिंपल सी रिएक्शन है, इसको मैं बता दूंगा आपको तब कर लोगे, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। एल्कीन बनाने की रिएक्शन है ये। 17 पे आते हैं सीधे पे। ये भी नहीं किया। बेयर विलेजर। 17 जो है बेयर विलेजर, ये भी शायद नहीं पढ़ा ना अभी हमने। अभी No, तो sir. बेयर नहीं विलेजर पढ़ा है। हाँ, इसको अभी स्किप करो। अगला भी सर टॉलरेंस रिएजेंट है, वो भी नहीं। हाँ, टॉलरेंस रिएजेंट है अगला। टॉलरेंस रिएजेंट है तो भी आप अभी नहीं कर पाओगे। वैसे कर सकते हो इसको, पता है कैसे? वैसे ही जैसे अभी वो वाला केस किया था हमने, इससे पहले वाला। या फिर रुक ही जाओ, है ना, 18 के लिए रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर आपसे इस वाले केस में 20 तक में नहीं हुए थे तो, क्योंकि ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, तो आप कहाँ से कर पाओगे? सही बात है। 19 और 20 और बता दीजिए अगर इसमें कुछ पूछना हो तो। 19 और 20 नहीं सर। 1920 हो गया होगी। तो हो गए, दोनों हो गए, नहीं बताना उसमें। तो दोनों चलो तो फिर 25 तक कर लेंगे डिस्कस या फिर लीव करें? कर लो सर। कर लो सर। 25 तक कर लेते हैं डिस्कस, है ना। यस सर। ज्यादा 15-20 मिनट में हो जाएंगे। हाँ जी, 25 तक बताइए, कोई डाउट हो तो। 21 पहले मैं आपको 21 ही बता देता हूँ। 21 क्या है? एक आपके पास एक्चुअली रिएक्शन ही है सीधे सीधे। ये रिएक्शन आप अलग से कॉपी में लिख लेना कि पिनाकोल फॉर्मेशन की रिएक्शन है। पिनाकोल, हमने रिएक्शन क्या पढ़ी है? पिनाकोल पिनाकोलोन, जिसमें पिनाकोल हमारा रिएक्टेंट होता था। अब इस रिएक्शन में पिनाकोल प्रोडक्ट बनता है। पिनाकोल फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, समझिए। एसीटोन ले लिया आपने, दो मोल, और अगर इसके साथ में आपने ले लिया है जिंक, मरकरी, सोडियम मरकरी, मैग्नीशियम मरकरी, ज्यादातर वैसे मैग्नीशियम मरकरी लिया जाता है, ठीक है। बाकी एल्यूमिनियम मरकरी, क्योंकि एल्यूमिनियम भी इजीली अवेलेबल है, एल्यूमिनियम मरकरी भी आप ले सकते हो। तो जो भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है उसमें जो भी हमारे अच्छे मेटल हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो आप यहाँ ले सकते हो। तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा, और इसके बाद में फिर हाइड्रोलिसिस भी करवाते हैं हम। आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 OH। मैकेनिज्म भी देख लीजिए यहाँ पर, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन, लेकिन उससे क्या है ना, मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो आपको ये एकदम याद हो जाएगा कि अरे हाँ, ये तो वास्तव में बड़ी इजीली बन ही जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। ये बताइए, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन। और ये बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा? कार्बन कार्बन कैप्चर करेगा। क्यों कैप्चर करेगा कार्बन?
क्योंकि उसी के ऊपर तो है Center पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इसको कैप्चर करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे ऑक्सीजन पे। ये बताइए इस इलेक्ट्रॉन के कैप्चर करने से क्या बन गया आपके पास? हाँ जी, सिंपल अगर हम बॉन्ड तोड़ देते, वो बॉन्ड तोड़ देते तो O पे माइनस आता और कार्बन पे प्लस आता, लेकिन यहाँ तो इसने इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर कर लिया है। तो बताओ फ्री रेडिकल बन गया या नहीं बन गया? यस। हाँ जी, ऐसा ही एक फ्री रेडिकल और बन जाएगा आपके पास। बिल्कुल सेम टू सेम जुड़ जाएंगे क्या दोनों फ्री रेडिकल? बताओ। और यस जुड़ के सर। क्या बनाएंगे? O माइनस O माइनस। फिर क्या होगा? या तो मीडियम एसिडिक करो या सिंपल अगर पानी भी ले रखा है तो RO माइनस बेटर बेस होता है, अच्छा बेस होता है। पानी में से H खींच ले जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पिनाकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पिनाकोल फॉर्मेशन की एक रिएक्शन होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नोट आप PDF से कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 बताना है क्या? हाँ जी 22। सर अब एक बार ट्राई कर लेंगे। तो आगे ट्राई नहीं किए? सर नहीं, ये जो था ना हाइड्रेशन वाला, वो नहीं, तब पहले भी नहीं हुआ था। मेरे को लगा इसमें अभी कुछ और पढ़ना होगा। चलो 23 बताना है क्या? हाँ जी 23 नो सर। हो गया सर। कर लोगे ना? ठीक है, आपके पास में ये जो है ये बिल्कुल वैसा ही है, एसिटल हेमी एसिटल जैसा। तो मीडियम अगर एसिडिक ले लिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। एसिडिक मीडियम में तो वापस कार्बोनिल कंपाउंड में चले जाता है वो, उसको नहीं भेजना। तो जिंक अमलगम नहीं ले सकते आप भूल के भी। क्या लेना पड़ेगा? गुलफिश्नर करवाना पड़ेगा 23 में। चलिए 24 बता दीजिए। 24 में कोई डाउट हो तो किसी को बताऊं? सर 24 इसमें बी और सी में डाउट है सर इसमें। यस सर। किस किस में? सर बी पार्ट बी एंड और सी पार्ट। चलिए बी पार्ट और सी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। Which sequence represent the best synthesis of hexanal? अच्छा ये आपको बनाना है, पूछा है इनमें से बेस्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले बी ट्राई कर लेते हैं। आपको बी में डाउट है तो क्या बी से हेक्सेनल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? एक एल्कीन ली है और एसिड ले लिया। ओके, एल्कीन के साथ एसिड और एल्कीन के साथ एल्डिहाइड। सर पर एसिड है वो। हाँ जी Yes, सिंपल sir. आपके पास में वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे? एसिड से आएगा H प्लस, कहाँ जाके जुड़ेगा? इस सर कार्बन पे। 3 ऑक्सीजन है, एसिड नहीं पर है। एसिड है। ओ सॉरी सॉरी एसिड सॉरी, ऑक्सीजन निकलेगा। तो इपॉक्सीडेशन ये होगा तो ना? हाँ एपॉक्साइड वाला हो गया। ये तो ये बनेगा, एक मिनट। नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और ये इपॉक्सी रिंग बन जाएगी इस केस में। तो इपॉक्साइड बनाने का मेथड है ये। तो इसके बाद में हम लेके आए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या करेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अटैक करेगा भाई। मीडियम बताओ, एसिडिक है बेसिक है? कहाँ अटैक करवाएं CH3 का? बोलो बोलो, कहाँ अटैक करवाएं CH3 का? मोर हिंडेड पे। लेस हिंडेड पे। लेस हिंडेड पे। बेसिक मीडियम है। जिसने भी ये पूछा था यही कंफ्यूजन मतलब आपको शायद रहा होगा। आपने अटैक यहाँ करवाया होगा तब आपका O यहाँ गया होगा, जबकि अटैक यहाँ होगा और O जो है वो नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। बताइए बी वाला ऑप्शन क्लियर हो गया? यस सर। सी और देख लीजिए। सी में क्या कह रहा है देखो। हाँ CH3 एक मिनट।
सेकंड, सी मुझे समझ में नहीं आ रहा, सी में लिखा क्या है ये? अच्छा, सी के 1 2 3 4 5 है, थोड़ा नीचे लिखा है, ठीक है। सी में स्टार्टिंग में लिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, पेंटेन 2। फिर रिएक्शन करवाई गई है एक पर एसिड के साथ। अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पर एसिड के साथ कैसे होती है? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पर एसिड के साथ होती है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए तो रुकना पड़ेगा भाई। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विद पर एसिड, दिस इज कॉल्ड बेयर विलीजर रिएक्शन, बेयर विलीजर रिएक्शन, ये भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, अभी रुकना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका भी सी वाला पार्ट रहने दीजिए, बेयर विलीजर होने के बाद आप कर सकते हो। हाँ 25 और बता दीजिए, 25 बताना है क्या? 25 भी नहीं कर पाओगे अभी आप, नहीं 25 भी नहीं कर पाओगे, इसके लिए भी रुकना पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, अभी हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ये रहने दो। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आगे का, है ना? ओके सर। हाँ, उसके बाद सर इनऑर्गेनिक की क्लास कब होगी? इनऑर्गेनिक की आज होनी थी क्या? अगले हफ्ते है। हाँ तो वो तो टाइम टेबल में जब आएगा तभी होगी, वीक में क्लास चला करेगी आपकी ऑनलाइन, ठीक है? ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।